दिन बाद समस्तीपुर इवेंट करने के लिए, तो वहां पे मेरे गाड़ी पे हमला करवाया गया था। तो देख रहे हैं ना भाई लोग, कैसे ही बयान बदल रही हैं। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है बेपेंदी का लोटा। जी हाँ मेरे दोस्तों, बेपेंदी का लोटा जिसका कोई अड़ान ढकलान नहीं रहता है, जिधर उसको रख दीजिए उधर लुढ़क जाएगा। उसमें पेंदी है, ये नहीं है कि एक जगह स्थिर रहेगा। जैसे कि अभी बेपेंदी का लोटा हो गई है भोजपुरी इंडस्ट्री में काजल राघवानी जी। कल क्या बोल रही थी, आज क्या बोल देंगी, कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। कब ये किसके ऊपर क्या बोल देगी, इसका कोई भी अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को मैं ऐसा सबूत इस वीडियो में दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप लोगों को ये पूरा यकीन हो जाएगा कि काजल राघवानी एक नंबर की झूठी और मक्कार इंसान है मेरे भाई। तो क्या है पूरी जानकारी, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोग नहीं जुड़े होंगे तो मेरे से जरूर जुड़िए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन जुड़िए मेरे भाई जरूर। चलिए आप लोगों को पूरी जानकारी सबूत के साथ दिखाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दें कि काजल राघवानी का बयान कब बदल जाए ये कोई भी अंदाजा लगा नहीं सकता है मेरे भाई। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि आज से कुछ दिन पहले काजल राघवानी जब समस्तीपुर में अपना प्रोग्राम करने जाती हैं, वहां पर उन पर हमला हो जाता है। जैसे तैसे लोग उनको बोल देते हैं, उनके गाड़ी को लोग घेर लेते हैं और उनके गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग अंदाजा लगाने लगे थे कि कहीं ना कहीं काजल राघवानी खेसारी लाल यादव पर टिप्पा टिप्पणी कर रही है, जिसके वजह से खेसारी फैंस ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर काजल राघवानी उसके दूसरे दिन लाइव आकर सफाई में बताती है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, खेसारी जी के इससे कुछ लेना देना नहीं है, खेसारी जी ने बिल्कुल ऐसा नहीं करवाया है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो सबूत यहाँ पर आप लोग खुद देख लीजिए कि क्या बोली थी काजल राघवानी। खेसारी के फैंस मतलब खेसारी जी की बात करी है, तो इस वजह से उन्होंने खेसारी जी के फैंस ने या खेसारी जी ने ये सब करवाया है। तो सॉरी गाइस, मैं चाहूँगी कि प्लीज़ ये सब रूमर्स मत फैलवाइए, बिकॉज काम की बात अलग है और ये सब चीज़ें अलग है। ये किसी के नाम पे ब्लेम करना सही बात नहीं है। ये जो भी चीज़ें हुई है बस फोटोज़ ना देने के लिए हम लोग ने ग्लास नीचे नहीं किया, इस वजह से हुई है। तो इस बात के लिए प्लीज़ को हमारे खेसारी जी को प्लीज़ आप ब्लेम मत करिए। किसी का भी कोई वो नहीं है, हाथ नहीं है इसमें। बात समस्तीपुर इवेंट करने के लिए, तो वहाँ पे मेरे गाड़ी पे हमला करवाया गया था और ये इंसान मजे ले रहा था उस चीज़ का। काजल में अभी तो देख रहे हैं ना, ये सब चीज देख देख के लग रहा है कि कौन सा गाली इनको दिया जाए कि इनका दिमाग खुल जाए मेरे भाई। मतलब एकदम छिया लेदर करके रख दी हैं। कुछ भी आकर कुछ भी बड़बड़ा कर सोशल मीडिया में चले जाना है, इंटरव्यू दे देना है। इनको एकदम मतलब पता नहीं इनका दिमाग है भी या नहीं, एकदम पागल है इंसान सच में मेरे भाई। ये बेपेंदी का लोटा हो गई है, कब किधर ये लुढ़क जाएगी कोई नहीं जानता है, कब अपना बयान बदल देगी ये भी कोई नहीं जानता है। तो जितने भी लोग अभी तक इनके बातों पर विश्वास कर रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे लोगों के बात पर विश्वास मत कीजिए। ये बिल्कुल झूठे और मक्कार किस्म के लोग हैं और ये चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव का स्टारडम को गिरा दिया जाए, खेसारी लाल यादव को मिट्टी में मिला दिया जाए। क्योंकि खेसारी लाल यादव जिस प्रगति से दिन दुगना रात चौगुना अभी प्रगति कर रहे हैं, वैसे इन लोग बस खेसारी लाल यादव को गिराने पर लगा है मेरे भाई। क्योंकि कोई भी सच्चाई नहीं है इनके बातों पे, खुद अपना ही बात इन लोग अपना ही बयान बदल दे रही है। तो क्या विश्वास कीजिएगा ऐसे लोगों पर। तो जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे झूठे और मक्कार लोगों के चक्कर में आप लोग ना पड़े, इनको एकदम भोजपुरी से बैकआउट कर दे मेरे भाई। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की सर्वनाश कर देंगे। जिस तरह से अभी पूरे नेशनल मीडिया में भोजपुरी के बारे में क्या क्या लोग बोल रहे हैं, सिर्फ इनके कारण ही बोल रहे हैं। और ये देखिए कैसे अपना बयान बदल रही हैं। तो आप लोगों को पूरी जानकारी सबूत के साथ मैं बता दिया, आप लोग समझ भी गए होंगे। जिन लोगों को मेरा बात कहा गया पसंद आया वो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और जिन भाइयों को मेरा वीडियो पसंद आया वो चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करके जरूर जुड़ेंगे। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।